गुड मॉर्निंग सबको। तो काल देखो हम लोग क्लास में कितना हुआ था, 7.2 ना। हम लोग 7.3 कर रहे थे, 7.3 कर रहे थे। ओके, तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक बन गया था। आगे बनाएंगे। 10 के बाद होमवर्क था कुछ, कोई बनाए हो? क्वेश्चन नंबर 11, 12 ये सब कोई भी? चलो इसमें से कौन रेगुलर है? रेगुलर तो ठीक है, तो बनाते देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 3 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है सेम है 12 की तरह। ठीक है, ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था कि साइन टू दी पावर 4x है ना, और 11th में है cos टू दी पावर 4 2x है। इसमें साइन था, इसमें कॉस है, उसमें एक था, इसमें 2x है, और कुछ अंतर नहीं है। बाकी पॉसिटिव सेम है। उसको भी जैसे हम लोग फॉर्मूला में तोड़ के, जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर x का कुछ फॉर्मूला होता है, उस आधार पर कॉस स्क्वायर 2x का भी फॉर्मूला होगा। दिस इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 4x/2 दिस होल स्क्वायर, है ना। एंड नाउ ये होल स्क्वायर हो गया है। आगे क्या करना है, ऊपर वाला होल स्क्वायर तोड़ना है ए प्लस बी का फॉर्मूला में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, नीचे वाला 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x, है ना। अभी फिर से ए वाला फॉर्मूला यूज करना है, कॉस स्क्वायर 4x को फिर से फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा फॉर्मूला जो है क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x है, तो देखो कॉस स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस 2x/2। ठीक है, इसमें x है, इसमें 2x हो रहा है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें 4 है तो 4x/2 दैट इज कॉस 8x/2 प्लस 2 कॉस 4x, इतना हो गया। ये वाला फंक्शन इतना हुआ है मेरा। अभी आगे इंटीग्रेशन कर देना है, क्योंकि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोगों को फॉर्मूला पता ही है, तो सबको इंटीग्रेशन कर देंगे तो जितना आंसर आएगा वही फाइनल रिजल्ट है। तो देखो नाउ इंटीग्रेशन cos टू दी पावर 4 2x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/4 हो रहा है बाहर, 1 प्लस मान रखेंगे इसको, देखो काल की तरह है, वो जो साइन टू द 4 तो भाग दे देंगे तो हाफ, इधर हाफ हो रहा है। ठीक है, तो हाफ प्लस 1 दैट इज 1 प्लस हाफ मीन्स 3/2, डायरेक्ट लिखते हैं। तो 3/2 प्लस हाफ cos 8x प्लस 2 cos 4x, कितना हो गया। आगे हर फंक्शन को अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट हमको पता है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। दैट इज इंटीग्रेशन कितना होगा, 3/2 इंटू एक्स cos 8x, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। इसमें देखो मल्टीप्लाई है 8, इसके लिए क्या होगा, 8 डिवाइडेड हो जाएगा। ओके, हाँ 1/8, हाँ ठीक है। इतना सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब भी आंसर सही है। ठीक है,
जैसे इसमें 2 कॉमन लिए, उसके बाद हाफ कॉमन ले रहे हो, ठीक है। तो हाफ इंटू ये जो है कॉस, सॉरी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा ए, प्लस 2 इंटू कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्लियर? नाउ दिस ये ब्रैकेट है 1/4 p/2 x प्लस 2 इंटू इट इज 16 साइन 8x प्लस इसके साथ 2 कैंसिल होगा तो कितना हो रहा है अल्टीमेट, हाफ cos 4x प्लस c देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हो गया इतना आंसर। किसी को किसी जगह में क्वेश्चन है पूछ सकते हो, डाउट है तो। आंसर इतना है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो देखो पूरा इक्वेशन से फंक्शन से हाफ कॉमन हो रहा है, हाफ कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों सही। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx कितना है, कैसे बनाएंगे इसको। इसको ट्राई करो, कैसे बनाएंगे बताओ, कोई बता सकते हो इसको कैसे बनाना है, कोई भी। चलो देखो कैसे करते हैं और ट्राई करो अपने से, हो जाएगा तो चैट बॉक्स में लिखो। इसमें देखो साइन की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है। कोई भी बताओ। साइन एक्स इक्वल्स टू 2 साइन x/2 हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, ये है ना, ये फॉर्मूला है। तो इस साइन एक्स की जगह ये लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज 2 साइन x/2 कॉस x/2 पूरा का होल स्क्वायर। हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर था। और 1 प्लस कॉस एक्स क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का सब मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला था क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में, तो 1 प्लस कॉस एक्स अभी कर रहे थे। मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला बताओ, 1 प्लस कॉस 2x का जो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता था ना, इसमें क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी देखो इंटीग्रेशन 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इतना हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो रहा है, 2 के साथ 4 कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेट रिजल्ट कितना आ रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये भी देखो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है, क्या होगा ये वाला फॉर्मूला, हाँ 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, इसको याद है, कॉस एक्स माइनस 1, हाँ एक्स माइनस साइन एक्स। गुड। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा
इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x, ठीक है, इंटू dx। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और कॉस एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो फॉर्मूला है। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जा रहा है, और देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो रहा है, तो इसके जगह फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x एंड cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, आंसर हो गया। तो x माइनस साइन एक्स प्लस c, आंसर हो गया, इतना ही आंसर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये सब 15। क्वेश्चन नंबर 13 आसान है, वो भी cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में बनेगा। हो गया ये वाला सबका। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 ये है, थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले भी हो चुका है इस टाइप का, 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला किसी को याद है? cos c माइनस cos d, नहीं तो cos a माइनस cos b, कुछ भी लिख सकते हो। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है, बताओ कोई भी। -2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में ऊपर और नीचे वाला दोनों पार्ट को तोड़ना है, और तोड़ने के बाद उसका इंटीग्रेशन करना है, और कुछ नहीं है इसमें। इसी फॉर्मूला में दैट इज, दोनों को लिखेंगे तो देखो कुछ कॉमन आएगा, शायद आगे इंटीग्रेशन करना है, इसको कर लेना है घर पर। नेक्स्ट 14, 14 क्या है, फोर्टीन वाला है cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। तो cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड 1 प्लस साइन 2x, इसको कैसे बनाएंगे? ये थोड़ा ये सब कॉन्सेप्चुअल है, ट्रिक है, इसको बताओ। देखो नीचे वाला पोर्शन को ऐसे लिखना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे है वाला पोर्शन है वो 1 प्लस साइन 2x है। ये टोटल जो टर्म है 1 की जगह हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और नेक्स्ट साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो देखेंगे तो ये होल स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा, नीचे वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो होल स्क्वायर होने के बाद देखो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, नीचे वाला पोर्शन को जेड मान लेंगे, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स, क्या लिखे हो, एक मिनट, ये वाला, ओ
साइन कॉस 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1 में तोड़ कर भी देखो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसमें हमको होगा तो नहीं लग रहा है, तो हो जाए तो अच्छा है। थोड़ा लेंथी होगा, और इस फॉर्मूला में तोड़ देना है, तोड़ दे हुए तो अच्छा होगा कि cos c माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला, और cos 2x cos 2 अल्फा फॉर्मूला जो है उसमें भी लिख सकते हो, तो लिख के वर्क करके देखो, हो जाए तो अच्छा है। दोनों मेथड यूज कर सकते हो, जो आसान है उसी में बनाओ, है ना। नेक्स्ट, वो भी हो जाएगा, सही बात। नेक्स्ट देखो, ये वाला है cos x minus sin x divided this. Now integration dx this equals to cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x. तो 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और sin 2x की जगह 2 फॉर्मूला sin x cos x। क्लियर। नाउ आगे देखो, नीचे वाला पोर्शन a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अभी देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। नीचे वाला पोर्शन को हम लोग t मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर है ऑलरेडी, ये वाला पोर्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos एंड cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो इसको t मान लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा आगे। तो लेट t इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस cos x। नाउ dt इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव cos माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स होगी। नाउ आगे यहाँ पर मान रख देना है, यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, दिस इक्वल्स टू 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो टी टू दी पावर एन का फॉर्मूला है, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूला में बनाएंगे, तो माइनस 1 बाई टी हो जाएगा प्लस टी, तो टी इक्वल्स टू कितना मान लिए थे हम लोग, ये वाला पोर्शन, तो माइनस 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर। आंसर ए वन। हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 13 को ऐसे भी कर सकते हो, cos 2x को तोड़ के फॉर्मूला जो है cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक cos वाला जो फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये भी, इसको भी तोड़ सकते हो, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है। क्लियर, वो भी आसान है। नेक्स्ट 15 15 है इंटीग्रेशन tan क्यू 2x इंटू sec 2x dx। 15 के बाद 16 है इंटीग्रेशन tan टू दी पावर 4x dx। कैसे बनाओगे दोनों,
ये दोनों बनाओ। तो tan 4 जो है उसको sin 4 को जैसे तोड़े थे ना, तो इसको ऐसे ही तोड़ना है, tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। और tan स्क्वायर की जगह लिख सकते क्या, सेक स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद आगे उसको सेपरेट करके डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है। और ये वाला पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, दोनों ये जो है tan क्यूब है जो, इसको तोड़ देना है। कैसे तोड़े, कि tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू शेक 2x dx। क्लियर है इतना, ये जो बन गया। आगे क्या है देखो, tan का इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, tan स्क्वायर x का हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर x के लिए, तो tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे। उसके बाद सेक को t मान लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि सेक x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है क्या, सेक x इंटू tan x। सेक x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, चलो नेक्स्ट इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू सेक 2x इंटू tan 2x dx। हो गया। आगे दोनों को तोड़ देंगे, माइनस इंटीग्रेशन सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx। तो सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन तो हम लोगों को पता है। और इधर वाला जो टर्म है वो क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का है हाफ इंटू सेक क्यूब 2x ओके बाई 3 माइनस एक्स। ओके ठीक है, गुड। इसको बनाओ आगे, जस्ट इसको टी मान लेंगे, और टी मानने के बाद क्या है, टी मान लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है tan x इंटू सेक एक्स। तो देखो डेरिवेटिव ऑलरेडी है इसमें, और इधर वाला इंटीग्रेशन तो है, ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या है, कोई बताओ अनम्यूट करके। सत्य, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या है, आंसर भेज रहे हो करके, तो इंटीग्रेशन क्या है बताओ। चलो आगे देख, तो लेट इसमें करते हैं इधर, तो लेट t इक्वल्स टू सेक 2x। ओके, ये वाला पोर्शन मान लेते हैं। नाउ dt बाई dx इक्वल्स टू, सेक का इंटीग्रेशन सेक x इंटू tan x होता है, और 2x है इसीलिए एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 2 सेक 2x इंटू tan 2x हो गया। तो dt इक्वल्स टू 2, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि हमको चाहिए मान सेक एक्स इंटू tan 2x इंटू dx का मान चाहिए, इसीलिए 2 को इधर भाग दे देंगे। तो dt बाई 2 इक्वल्स टू सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx। ठीक है, ये हो गया, इस इंटीग्रेशन में करेंगे
और sec x इंटू टेन एक्स का sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x। सही, ठीक, गुड। तो sec x होता है, तो इसमें देखो 2x है, 2x है, कौन है? मनाली कौन है? देखो नेक्स्ट, तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला कर दिया। तो इसके बाद ऊपर लिखते हैं दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई टू माइनस ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा सेक 2x, 2 मल्टीप्लाई है इसीलिए 2 डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन। नाउ दिस इक्वल्स टू टी स्क्वायर मीन्स हाफ तो है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, क्लियर। तो दिस इक्वल्स टू 2 इंटू 3 दैट इज 1/6, 1/6 इंटू टी मान थे सेक क्यू 2x माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस सी, कितना आंसर हो गया? ये आंसर है 1/6 सेक टी का मान था सेक 2x, तो मान रखिए, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बन गया सत्य। क्वेश्चन नंबर 16 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनाएंगे? टेन टू दी पावर 4 था, ठीक है, तो टेन टू दी पावर 4 एक्स को तोड़ देंगे तो टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर है। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? टेन टू दी पावर 4, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन टेन टू दी पावर 4x dx, then tan mean tan square into tan square, okay? That is this equals to tan square x into tan square x, लिख सकते हैं। आगे tan स्क्वायर को तोड़ देंगे तो sec स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, tan स्क्वायर की जगह लिखेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन करेंगे। बनाओ सब लोग, उसको बनाओ जल्दी से। कितना आंसर हुआ? 1/3 tan क्यू एक्स माइनस tan x प्लस 1। ओके, ठीक है, गुड, इतना ही होगा। देखो tan स्क्वायर को जोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू tan स्क्वायर एक्स dx, ओके। नेक्स्ट दिस इक्वल्स टू, दोनों को अलग कर देते हैं,
सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आगे देखो, इसको t मान लेंगे, tan x को t मानेंगे तो कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो रहा है, ये होता है। और इधर tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पता नहीं है फॉर्मूला कुछ, तो tan को क्या करना है, तोड़ देना है सेक स्क्वायर माइनस 1 में, तो ही करते हैं। इधर वाला सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स अलग से ही पर, चलो एक लाइन एक्स्ट्रा कर देंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट t इक्वल्स टू टेन एक्स, ओके, तो dt बाई dx इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, dt बाई dx इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो dt इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर? आगे मान रखेंगे, इंटीग्रेशन tan की जगह t लिखे है तो tan t स्क्वायर dt हो गया, dt इक्वल्स टू सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन tan को लिखेंगे इस फॉर्म में, नाउ टी स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यू बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है x प्लस सी, फिर t का मान रख देंगे, t इक्वल्स टू tan क्यू एक्स बाई 3 माइनस tan एक्स प्लस एक्स प्लस सी हो गया। इतना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 में दोनों को अलग करके तोड़ देना है। हो गया तो देखो नेक्स्ट है 17, 18, 19, 20, ये सब आसान है, उसी टाइप से बनाना है। 17 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये फॉर्म है। तो क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे, तो जितना मान आएगा उसी आधार पर क्वेश्चन बनेगा। ये देखो क्या है, इंटीग्रेशन साइन क्यू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये है ना। दिस इक्वल्स टू, आगे साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऊपर हो रहा है, नीचे कॉस स्क्वायर हो रहा है dx। इसमें देखो साइन बाय कॉस लिख सकते हैं इंटू 1 बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो साइन बाय कॉस मीन्स tan x एंड 1 बाय कॉस मीन्स sec x। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे तो देखो cos x बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये सॉरी साइन स्क्वायर एक्स dx, इतना हो रहा है। अभी दोनों को अलग करके तोड़ेंगे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, इसको भी कॉस बाय साइन इंटू 1 बाय साइन लिख सकते हैं, तो साइन बाय कॉस मीन्स tan x एंड 1 बाय कॉस मीन्स sec x,
तो आगे ऊपर करते हैं, तो इतना हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x dx माइनस सॉरी प्लस इंटीग्रेशन cot x इंटू 1/sin मतलब कोसेक, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला है sec x इंटू tan x का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन sec x होता है, तो sec x और इसके लिए माइनस कोसेक x प्लस c, ये आंसर है। इसी टाइप का है 17 हो गया, 18 भी है। 18 में हर चीज को क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला में तोड़ देना है, 18 19 20 ये सब। तो देखो 20 18 बोलते हैं, एटीन 18 है इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। इतना है, तो cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x का जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन साइन एक कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो रहा है। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है ये। तो cos फॉर्मूला लिखे हैं cos 2x का प्लस 2 साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, ये हो गया। नेक्स्ट इसके साथ एक कैंसिल हो रहा है, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो रहा है ऊपर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर dx। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, 10th क्लास में भी था ये आइडेंटिटी, 1 होता है आंसर। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज अल्टीमेट 1 बाय cos स्क्वायर हो रहा है dx रिजल्ट। और 1 बाय cos स्क्वायर मीन्स मतलब कितना होता है sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, है ना। तो दिस इक्वल्स टू tan x प्लस c देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आंसर इतना हो गया tan x प्लस c, ये आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 20 सेम है सब, तो ऐसा ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है 23 भी आसान है, उसको भी जस्ट 17 की तरह है, दोनों को अलग करके तोड़ देना है। 23 जो है क्वेश्चन नंबर इस टाइप का है। ट्वेंटी थ्री है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो दोनों को अलग करके तोड़ देंगे इंटू डी एक्स, तो तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा साइन बाय साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इधर वाला कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर।
देखो साइन साइन कैंसिल हो रहा है इसमें, और इसके लिए कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, और इस साइड 1 बाई साइन स्क्वायर आएगा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर होगा, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, और इस साइड कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, तो tan x प्लस कॉट एक्स आंसर है। तो tan x प्लस कॉट एक्स जो 23 वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ये हो रहा है देखो, कैंसिल हो रहा है, इधर कॉस कैंसिल हो जा रहे हैं, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स dx, and now this equals to cosec स्क्वायर dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx मीन्स इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, सेक स्क्वायर के लिए tan x, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cot x प्लस c, ये आंसर है। 24 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 24 पहले भी एक बार बोले हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस, ये वाला है। तो जस्ट इस पोर्शन को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, जस्ट इस पोर्शन को t मान लेंगे, ये जो है इसको t मान के डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका देखो डेरिवेटिव जो है ऊपर है ऑलरेडी, इसका डेरिवेटिव इसको t मान के डेरिवेटिव करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, तो इसका ऑलरेडी t यहाँ डेरिवेटिव है ऊपर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर टी मीन्स सेक स्क्वायर टी, और टी का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी, तो tan इंटू इतना आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है इसके लिए 24 के लिए। इसको घर पर बनाओ, और बाकी भी आसान है, जैसे 19 20 जो है वो सब हो जाएगा, वही फॉर्मूला में तोड़ना है सब। तो ये वाला चैप्टर एक्सरसाइज हो गया 7.3। तो आगे जो है, आगे क्लास में नेक्स्ट वीक में हम लोग कुछ सम स्पेशल फॉर्म है, ठीक है, स्पेशल फॉर्म है इंटीग्रेशन का, वो फॉर्म उस फॉर्म में करेंगे, जैसे इस टाइप का 1 बाई वाला, ये सब इंटीग्रेशन 1 बाई x स्क्वायर माइनस a इंटीग्रेशन, ये सब फॉर्मूला सीखेंगे, और कैसे हो रहा है ये सब फॉर्मूला, क्या होता है, कैसे आ रहा है फॉर्मूला, डिराइव कैसे हो रहा है फॉर्मूला, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और भी है बहुत कुछ, ऐसे 3 टाइप है, 3 करके फंक्शन है, ये तो सिंपल फंक्शन है, इसके बाद इसको रूट देकर एक फॉर्मूला है, और 3 फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट है ऊपर हो जाएगा। ऐसे 3 सेट का फंक्शन है 3 करके, वो सब फॉर्मूला स्पेशल फॉर्म है इंटीग्रेशन का, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है। कुछ फॉर्मूला जैसे इसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, जैसे इसके पहले हम लोग इंटीग्रेशन तो पहले कुछ डेरिवेटिव नहीं थे, इंटीग्रेशन किए थे, जैसे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिमिलरली इसको इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट चैप्टर में हम बोले थे, tan इनवर्स x प्लस c, इसी टाइप का साइन के लिए है, कॉस इनवर्स कैसे होता है, ये सब है फॉर्मूला, तो ये सब फॉर्मूला भी जनरलाइज्ड है, जो ये फॉर्मूला स्पेशल फॉर्म है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 7.4 इस आधार पे ये सब जितना भी फॉर्मूला है टोटल इसमें
3 सेट करके 9 फंक्शन है, बेसल फंक्शन, वो सब का फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन कैसे डिराइव हो रहा है इसके लिए, जैसे 1/a tan इनवर्स x/a होता है फॉर्मूला, वो सब देखेंगे। जैसे इस टाइप के फंक्शन के लिए हम लोग x इक्वल्स टू सब्सटीट्यूशन करेंगे, x इक्वल्स टू, इसके लिए सेक a सेक थीटा नहीं तो कोसेक थीटा करेंगे, नहीं सॉरी, x इक्वल्स टू a tan थीटा नहीं तो cot थीटा, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फंक्शन है तो x इक्वल्स टू मान लेंगे, इसके लिए x इक्वल्स टू आइदर a tan थीटा नहीं तो a cot थीटा। और a वाला जो फॉर्म है, a वाला फंक्शन के लिए हम लोग मान लेंगे a sin थीटा नहीं तो a cos थीटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इस टाइप का जो फॉर्म होता है तब a sec थीटा, a नहीं तो a cosec थीटा मानते हैं। ये थोड़ा ट्रिक है, इसको याद रखना है। इस टाइप का स्पेशल फंक्शन फॉर्मूला मेरे पास एग्जाम में याद नहीं हो रहा है तो कैसे बनाएंगे, तो ये सब फंक्शन का फॉर्मूला ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हो, बन जाएगा। तो इस टाइप का जब भी फंक्शन होगा ये सेक थीटा नहीं तो ये कोसेक थीटा मान सकते हैं, इसके लिए ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, और ये प्लस वाला जो है ए टैन थीटा नहीं तो ए कॉट थीटा, ऐसे मान के भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं है, एग्जाम हॉल में इतना याद नहीं हो रहा है, तो इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये है, ये सब नेक्स्ट क्लास में वो डेरिवेशन दिखाएंगे, फॉर्मूला क्या है, और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं, चलो ओके।